मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। और ये है कि जो पहले जो ऑपरेशन सिंदूर था, ये जस्ट एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। वो जो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ये जनाब उनके आर्मी चीफ ने भी ये जनाब पाकिस्तान को धमकी दी। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि इस मरतबा जो जंग होगी पाकिस्तान के साथ, वो कम से कम भी 4 माह तक भी चल सकती है। तो ये है कि वो उन्होंने कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर एक ट्रेलर था, असल जो फिल्म है या असल जो चीज है वो अभी आगे जाकर आएगी। भारत के अंदर ये तशवीश पाई जा रही है कि आखिर पाकिस्तान ने, ऐसा लग रहा है कि भरामूस के S-400 के और रफाल के लिए एक मौत को खरीद लिया। भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म की चिंगारियां लगाने का सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर अब पाकिस्तान ने कुछ भी हरकत करी, मतलब कि प्रॉक्सी वॉर अपनी अगर जारी रखी, तो हम जो है पूरे तैयार हैं और हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि वो याद रखेगा। हिंदुस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो वो तो जी एक ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, उन्होंने कल फिर एक वार्निंग दी है पाकिस्तान को। उन्होंने कहा जी मई का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक बेसिकली ट्रेलर था। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पहले ही मतलब हम यहाँ पे परेशान हैं, उधर से हर दूसरे दिन जो है अफगानिस्तान साइड से टीटीपी आके हमारे कान के नीचे दो लगा के जाता है, और उसके बाद आप भी इस किस्म की बातें करें। कम से कम आप तो अच्छी बात करें। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ जो है वो कोई मोहब्बत की बात करें या कोई दोस्ती की बात करें या कोई अच्छे टर्म्स की बात करें, लेकिन कम से कम ये तो मत बोले कि जी अभी तो ट्रेलर दिखाया था, अभी पिक्चर दिखाएंगे और ये वो। भाई ऐसी बातें आप करते तो आपको पता है ना कि हमारे लोगों में खलबली मच जाती है। लेकिन बात सारी ये है कि अब एक बार फिर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे और हर जगह बार बार हमारे मिनिस्टर सब कह रहे हैं जी हमें भारत से खतरा है, हमें भारत से खतरा है। भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि हम दोबारा भी अटैक कर सकते हैं, और वो बातें जो भारत के आर्मी चीफ ने कही भी नहीं, शायद सोची भी नहीं, वो भी हमारे लोगों ने सोच लिया। आपको पता है हम लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, हमारे पास वो बातें भी हमें समझ में आ जाती है जो किसी ने सोची भी नहीं होती। तो बिल्कुल अब हमारे यहाँ यही सिलसिला चल रहा है कि हम अफगानिस्तान की तरह तो कुछ नहीं कह रहे, ज्यादा से ज्यादा यही हो रहा है कि जी अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद कर दिए, अब हमारे यहाँ आलू प्याज टमाटर कुछ नहीं आ रहे। लेकिन कोई बात नहीं, भारत की तरफ देखा जाए जी, भारत जो है वो दोबारा अटैक करने की सोच रहा है। भारत ने ये कहा, भारत के आर्मी चीफ ने ये कहा, तो यही कर करके जो है वो बातें, यानी यही बातें कर करके जो है पब्लिक को जो है बहलाया जा रहा है। क्या है कि एक चाणक्य डिफेंस डायलॉग हो रहा है नवंबर के एंड में दिल्ली में, तो ये कर्टन रेजर है, उसके तहत आर्मी चीफ बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, छोटी की क्या क्या चीज़ें हुई। तो अब चलिए, इसमें 4 बातें उठाई गई हैं, आर्मी चीफ ने उठाई हैं, तो मैं उसमें थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। पहली बात उन्होंने ये कही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो हम जानते हैं 88 घंटे चला, तकरीबन 4 दिन चला, वो कहते हैं ये तो ट्रेलर था, किसी फिल्म का ट्रेलर था। अगर अब पाकिस्तान ने कुछ भी हरकत करी, मतलब कि प्रॉक्सी वॉर अपनी अगर जारी रखी, तो हम जो है पूरे तैयार हैं और हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि वो याद रखेगा। तो सवाल ये है कि ये जो ट्रेलर जिसको वो बता रहे हैं, उस ट्रेलर में हुआ क्या, चलिए वही पहले समझ लेते हैं। अब हम इसमें जानते हैं क्या हुआ कि आर्मी चीफ ने ही हमें बताया है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ये प्रधानमंत्री ने खुद दिया था। इसका मतलब प्रधानमंत्री की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी ऑपरेशन के अंदर, जो कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की है हिंदुस्तान के। अभी पूरी फिल्म बाकी है। ये मैं समझता हूँ जनरल द्विवेदी साहब ने जो ये बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा जी ये 88 आवर्स की जंग थी, हम जो है वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। टाइम इंडियन आर्मी के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है, बड़ा कुछ है। ये नहीं मैं मान सकता कि इंडिया की फौज की कैपेसिटी नहीं है। भाई इंडियन फौज की कैपेसिटी 2000% है। दे आर न्यूक्लियर पावर, मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर ट्राइड है। भाई क्या क्या नहीं है उनके पास, इंडियन फौज के पास। जो चीफ साहब ने बात की है, तो वार्निंग की है कि भाई नॉट द फुल मूवी नहीं है, ट्रेलर है, अपना तैयारी करो। 88 आवर की जंग थी, अभी हम और भी देख रहे हैं चीज़ों को।
अगर हमें हम अपॉर्चुनिटी देंगे। अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद होता है? अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद होता है कि अगर आप कोई और हमारे ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान तो कभी भी इंडिया पे हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान को अभी भी इंडिया पे हमला नहीं करेगा, कभी भी। हम क्यों हमला करेंगे? हम क्यों हमला करेंगे? सिंपल सी बात है। हम क्यों चाहेंगे कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो? के लिए, और इस दौरान जंग का जो साजो सामान है उसको जो है वो जमा रखना, और फिर उस असले को 4 साल की प्लानिंग के लिए, यानी ये जो टारगेटेड्स हैं उनको मुसलसल हिट करते रहना, ये बड़ा ही है एक टाइम और कंज्यूमिंग जॉब है, और उसके साथ साथ यहाँ पर वसाइल भी बहुत ज्यादा नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स फॉर स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो क्लिप में देख ही चुके हैं, भारतीय सेना के अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी ने पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है। अगर पाकिस्तान इस बार कोई हिमाकत करता है तो उसे ऑपरेशन सिंदूर से भी खतरनाक सजा दी जाएगी। यहाँ तक कि उपेंद्र त्रिवेदी जी ने पाकिस्तान को सलाह देते हुए कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ये ऑपरेशन तो सिर्फ 88 घंटे में ही समाप्त हो गया था। लेकिन अब की बार अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो कम से कम 4 साल तक युद्ध करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। यहाँ तक कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उस हमले में भी पाकिस्तान की करतूत सामने आने लगी है, क्योंकि उस हमले की साजिश जैसे मोहम्मद के हाथों में दिखाई दे रही है, जिसे पाकिस्तान ने शरण दी हुई है, जिसके चलते भारतीय सेना के अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी जी ने पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। अगर इस बार पाकिस्तान को हिमाकत करता है, ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा जवाब दिया जाएगा। 4 साल युद्ध करने के लिए तैयार रहे, जिसके चलते पाकिस्तान में खलबली सी मच गई है, और पाकिस्तान के हर टीवी पर उपेंद्र त्रिवेदी जी की बातें चल रही है कि पाकिस्तान को भारत से खतरा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना, और साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।